दोस्तों, चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस समय जनसंख्या भूगोल में प्रवास के प्रमुख सिद्धांतों को देख रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी सिद्धांतों का अध्ययन किया। स्टोफर के 2 सिद्धांत, एक कंपीटिंग माइग्रेंट्स मॉडल, प्रतियोगी प्रवासी सिद्धांत, और उसके पहले हम लोगों ने मध्यवर्ती अवसर सिद्धांत, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल को देखा था। और उसके भी पहले हम लोगों ने रैली के सिद्धांत, ग्रेविटी मॉडल और जीके जिफ के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, न्यूनतम प्रयास सिद्धांत को देखा। और साथ ही हम लोगों ने रेवेंस्टीन के द लॉज ऑफ माइग्रेशन को भी देखा। तो इस तरीके से हम लोग कुछ प्रमुख सिद्धांतों को देख चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो सभी अध्याय नहीं देखे हैं तो उन सबको भी देख लीजिए। अब हम लोग बस एंडिंग की ओर अब हम लोग बस एंडिंग की ओर ही बढ़ रहे हैं। बहुत कम सिद्धांत अब बचे हुए हैं। तो ये कुछ लास्ट के सिद्धांत हैं, जिसमें कि बिहेवियरल मॉडल जो है जूलियन वोल्पर्ट का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा रेलिवेंट भी हमें यही लगता है। तो हम लोग आज इस अध्याय में इस सिद्धांत को समझेंगे। इजी थ्योरी है और ज्यादा बड़ी नहीं है। इससे क्वेश्चंस फिलहाल तो नहीं आए हैं अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन आने के चांसेस हैं, क्योंकि हर साल प्रवास के सिद्धांतों से क्वेश्चंस आते हैं। कभी रेवेंस्टीन से, कभी जिफ से, कभी रैली से, कभी कभी ली से क्वेश्चन आया है, विल्बर जेलेंस्की से भी क्वेश्चन आया है। तो उम्मीद है कि कभी इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस सिद्धांत में सबसे पहले तो अगर हम देखें ईयर, तो 1975 की ये थ्योरी है। जूलियन वोल्पर्ट, आप सभी लोग जानते ही होंगे। एक अध्याय आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर वीडियो देखा हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा हो तो उसको देख लीजिएगा। व्यवहारपरक भूगोल। व्यवहारपरक भूगोल जो है ये कंटेम्पररी पैराडाइम, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थॉट का। कंटेम्पररी पैराडाइम, या इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समकालीन चिंतन फलक। समकालीन चिंतन फलक का जो समय है 1950 के बाद जो भूगोल में चेंजेस आना शुरू हुए, उसको हम लोग कंटेम्पररी पैराडाइम के अंतर्गत शामिल करते हैं। जिसमें कि आप लोग जानते होंगे, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया बट इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम, मतलब जिसमें हम मात्रात्मक क्रांति और प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं। बिहेवियरल पैराडाइम, जिसमें हम व्यवहार की बात करते हैं। ह्यूमनिस्टिक पैराडाइम, मानववादी भूगोल। रेडिकल या उग्र सुधारवाद भूगोल। और वेलफेयर, कल्याण परक भूगोल, वेलफेयर जियोग्राफी। तो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, बिहेवियरल जियोग्राफी, ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी, रेडिकल जियोग्राफी और वेलफेयर जियोग्राफी, ये सभी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा थॉट में। और इन सभी पे हम लोगों ने डिटेल में बात की है। तो डिटेल में पढ़ना होगा तो आप वहां पे देख लीजिएगा। लेकिन इन सब में से जो बिहेवियरल वाला एस्पेक्ट है, उसी से संबंधित है ये जूलियन वोल्पर्ट का सिद्धांत। जब हम लोग व्यवहारपरक भूगोल का अध्ययन कर रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि भूगोल में 1945 के बाद 1945 के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो 1950 के दशक में जो प्रभाव रहा वो ज्यादातर मात्रात्मक क्रांति का रहा, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, जियोमेट्री, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करते थे। ठीक, लेकिन उसके बाद उसकी आलोचना भी शुरू हुई, जिसको मैंने बताया था कि हर चीज को हम मैथमेटिक्स से नहीं शो कर सकते हैं। हर चीज को हम ये सोचें कि हम सूत्रों के माध्यम से बता दें, वो चीज संभव नहीं है। जैसे अभी हम लोग पहले के जो सिद्धांत पढ़ रहे थे उसमें अब कहीं पे दूरी कम है तो प्रवास ज्यादा होगा, दूरी अधिक है तो प्रवास कम होगा, इस तरीके के सूत्र हैं। या मध्यवर्ती अवसर का जैसे बात किया स्टोफर ने, या इस तरीके की जितनी भी बातें बताई गई। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल थ्योरीज की अगर हम बात करें तो उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि काफी ज्यादा मैथमेटिक्स का यूज करके हम ये पता लगाते हैं कि कहाँ पे ज्यादा हमें लाभ मिलेगा, इंडस्ट्री लगाने में कहाँ कम लाभ मिलेगा। वहां पर भी आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा, एलन प्रेड का सिद्धांत। उस पर भी जल्दी ही मैंने भी एक लेक्चर अपलोड किया था कुछ दिनों पहले। डीएम स्मिथ ने भी कुछ बिहेवियरल बातों को अपने सिद्धांत में रखा है, लेकिन मेनली बिहेवियरल सिद्धांत जो है, व्यवहार परक सिद्धांत जो है इंडस्ट्रियल में, वो एलन प्रेड महोदय का है।
तो ये सिद्धांत क्यों आए, चाहे हम इंडस्ट्रियल में एलन प्रेट की बात करें या हम जूलियन वोल्पर्ट की बात करें, यहाँ पर ये सिद्धांत इसीलिए आए क्योंकि 1950 और 60 के दशक में मात्रात्मक क्रांति का प्रभाव था, उसका इन्फ्लुएंस था। लेकिन उसके बाद एक प्रोसेस होता है पैराडाइम शिफ्टिंग का। पैराडाइम शिफ्टिंग क्या है कि एक समय ज्यादातर जो पूरे विश्व के विद्वान थे वो प्रत्यक्षवाद या मात्रात्मक क्रांति को ही ज्यादातर प्रमोट कर रहे थे, उसी के बारे में सोच रहे थे, उसी का एक तरीके से कह सकते हैं पूरा प्रभाव बना हुआ था। लेकिन उसके बाद लोगों को लगा कि नहीं, ये बात सही है, हर जगह हम मैथमेटिक्स का यूज नहीं कर सकते, और तब शुरुआत हुई व्यवहारपरक उपागम की। और व्यवहारपरक उपागम में हम क्या करते हैं, व्यवहारपरक उपागम में हम मनुष्य के व्यवहार को महत्व देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ये एग्जाम्पल मैंने उस वाले लेक्चर में भी दिया था, और बहुत ही एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको आप रिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप कहीं पे हैं और आपको कोई सामान लेना है, कोई भी चीज आपको लेनी हो सकता है, कोई बुक लेनी है आपको। एक शॉप आपके फ्रेंड की है, वहां से भी आप वो बुक परचेज कर सकते हैं, बट वो शॉप 20 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, ठीक। वहीं दूसरी एक शॉप है, नॉर्मल शॉप है, वो केवल 9 या 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जहां पे आप हैं इस समय, जो आपकी करंट लोकेशन है। तो मैथमेटिक्स तो यही कहती है, अगर हम मैथमेटिक्स के सूत्रों को, मैथमेटिक्स के जो थ्योरीज हैं उनको देखें, तो हर जगह यही कहा गया है कि हर सिद्धांत में ज्यादातर आपको मिलेगा कि दूरी अधिक है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, तो हम घाटे में रहेंगे, हमें हानि होगी, यही सारी बातें होती हैं इस तरह के सिद्धांतों में। तो नॉर्मली तो सिद्धांत के माध्यम से ये होना चाहिए कि आप प्रेफर करें नजदीक वाली शॉप पे जाएं और बुक परचेज करें। लेकिन रियलिटी ये है कि हो सकता है कि आपका काफी लगाव हो अपने फ्रेंड से, आप सोचे कि नहीं मुझे उसी के यहाँ से बुक को परचेज करना है, तो आप वहां जाएं, भले ही वो 10 किलोमीटर ज्यादा दूर है आपके करंट लोकेशन से। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका वो मैथमेटिक्स वाला मॉडल फेल हो गया। यहाँ पे कौन सा मॉडल काम किया, एक तरीके का आपने माइग्रेशन ही किया दुकान की ओर, तो यहाँ पे बिहेवियरल मॉडल ने अपना काम किया। तो इस तरीके से मनुष्य का जो व्यवहार होता है वो प्रवास में, इंडस्ट्री में, जैसे कि एलन प्रेड वाली थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि कोई इंडस्ट्री है, भले ही आप पूरी गुणा गणित लगा लें कि कहाँ पे हमें लाभ होगा, कहाँ पे हानि होगी, लेकिन अगर जो इंडस्ट्री का जो मालिक है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, उसके अंदर वो उस तरह की एबिलिटी ही नहीं है, तब वो चाहे कितना भी अच्छी लोकेशन पे आ जाए वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने इसीलिए इंफॉर्मेशन की बात की है, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कैपेबिलिटी टू यूज द इंफॉर्मेशन और क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। और मनुष्य जो इंडस्ट्री को लगाने वाला है उस पर वो बहुत जोर देते हैं कि वो कैसा व्यक्ति है। तो वही सारी बातें यहाँ पर भी हैं कि अगर प्रवास की हम बात करें, इन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण लेख लिखे। 1964 में इनका लेख आता है द डिसीजन प्रोसेस इन स्पेशल कॉन्टेक्स्ट, और एक इनका 1965 में इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है। दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, प्रवास हेतु निर्णय के व्यवहारवादी पक्ष। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं बिहेवियरल एस्पेक्ट फॉर डिसीजन ऑफ माइग्रेशन, इसको हम इंग्लिश में इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये दो प्रमुख आर्टिकल्स थे जूलियन वोल्पर्ट के, और जूलियन वोल्पर्ट ने जो व्यवहारपरक उपागम था उसको एक तरीके से उसका प्रचार प्रसार किया। नाम और भी हैं, आपने पढ़ा होगा साइमन को, किर्क को, और कॉक्स हैं, गोलिज हैं, उस वाले लेक्चर में हम लोगों ने सभी की बात की है। लेकिन प्रमुख जो नाम है जिसने व्यवहारपरक उपागम को ज्यादा प्रमोट किया, तो वो सबसे बड़ा नाम आता है जूलियन वोल्पर्ट महोदय का। इसमें ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉग्निशन, परसेप्शन, मेंटल मैप्स, डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। कॉग्निशन का मतलब किसी भी स्थान या किसी भी चीज के बारे में हमारे अंदर जो ज्ञान है। परसेप्शन, उस ज्ञान से हम उस चीज के बारे में हमने अपना एक परसेप्शन बना लिया है, एक धारणा बना ली है, उसी के बेस पे हमारे मस्तिष्क में उस स्थान विशेष के प्रति एक मानसिक मानचित्र बन गया है, और इन्हीं सारी चीजों से हमारा डिसीजन प्रभावित होगा और हमारा व्यवहार प्रभावित होगा।
मतलब कि कॉग्निशन जुड़ा है परसेप्शन से, परसेप्शन जुड़ा है मेंटल मैप से, मेंटल मैप जुड़ा है डिसीजन और हमारे बिहेवियर से। जैसे एग्जांपल के लिए आप एक स्टूडेंट है और आपको कहीं पे एडमिशन लेना है, मान लीजिए आपको रिसर्च में ये एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले तो कॉग्निशन आपके माइंड में आया, आपने जगह जगह से उसके बारे में स्टडीज की, आपको माइग्रेट तो करना पड़ेगा, आप जहाँ भी रह रहे होंगे, बिहार में, यूपी में, तो वहां से आपको माइग्रेट करना पड़ेगा दिल्ली के लिए। तो कॉग्निशन पहले टेलीविजन से, इंटरनेट से, जगह जगह से आपने कुछ जानकारियां इकट्ठा की, उसके बारे में ज्ञान गया आपके मस्तिष्क में, वही सारी चीजें एक उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्रिएट करेंगी, तो वो सारी चीजें हो जाएंगी कॉग्निशन। फिर उन्हीं सब के बेस पे एक आप परसेप्शन बना लेंगे डीयू का, कि हाँ डीयू बेहतर है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। फिर उसी से एक आपका मेंटल मैप क्रिएट हो जाएगा उसके बारे में, उस स्थान विशेष के बारे में, और फिर आपका डिसीजन और व्यवहार उससे प्रभावित होगा। और अगर आपका मेंटल मैप अच्छा बना, मान लीजिए कि आपको कोई खराब न्यूज मिल गई वहां के बारे में, ठीक, और खराब न्यूज मिल गई और मेंटल मैप आपका खराब बन गया, तो क्या होगा, आप डिसीजन कैंसिल कर देंगे, आपका व्यवहार प्रभावित हो जाएगा। लेकिन अगर अच्छी न्यूज मिल गई, आपका मेंटल मैप अच्छा बन गया, आपकी धारणा अच्छी बन गई उस स्थान विशेष के बारे में, तो फिर क्या होगा, आपका डिसीजन अच्छा हो जाएगा, आप वहां जाने के लिए सोचेंगे, फिर आपका व्यवहार चेंज हो जाएगा। तो यही बात जूलियन वोल्पर्ट कहते हैं कि जो भी व्यवहार है उसका प्रवास में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। हो सकता है कोई स्थान हमारे नजदीक हो, लेकिन वो स्थान का परसेप्शन हमारे मन में अच्छा ना हो तो हम वहां नहीं जाएंगे कभी भी। और हो सकता है कोई स्थान हमसे दूर हो, लेकिन उसका परसेप्शन बहुत अच्छा हो तो हम वहां जरूर जाएंगे। कोई कोचिंग है या कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, हो सकता है आपके नजदीक हो, तो नॉर्मल लॉजिक तो यही कहता है माइग्रेशन का कि दूरी कम है तो प्रवास ज्यादा होगा, आप जाएंगे वहां पे। लेकिन वोल्पर्ट इससे अलग बात करते हैं, वोल्पर्ट कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे ये चीज काम नहीं करेगी, यहाँ पे काम ये करेगा कि दूरी या अन्य चीजों से मतलब नहीं है, आपका उस स्थान विशेष के बारे में क्या परसेप्शन बना हुआ है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो जो जूलियन वोल्पर्ट महोदय हैं, ये पूरी तरीके से इस कॉग्निशन, परसेप्शन, मेंटल मैप्स और डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर, ये जो चीज है, ये वास्तव में व्यवहार परक भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और व्यवहार परक भूगोल में जो अध्ययन होते हैं वो इसी बेस पे होते हैं। तो इसी को उन्होंने कहा कि जूलियन वोल्पर्ट का मानना था कि इस तरीके से हम किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रवास होगा या व्यक्तियों के समूहों द्वारा प्रवास होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें इन बातों पर निर्भर करती हैं। बाकी इसमें और भी लोगों का नाम है, जैसे बोल्डिंग का नाम है, पीटर गुल्ड है, वाइट है, तो हम लोग उनको नहीं देखेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे पॉपुलेशन ज्योग्राफी के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो लेक्चर हमारा बड़ा हो जाएगा। उन लोगों के बारे में पढ़ने के लिए आप इस अध्याय को देख लीजिएगा अच्छे से। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी ये ऐड करते हैं कि मानव व्यवहार महत्वपूर्ण है, ये चीज हम लोगों ने यहाँ देख ही ली, साथ ही साथ समय भी महत्वपूर्ण है। किस समय, अब हो सकता है कि कोई ऐसा समय हो जहाँ पे दूर वाला जो स्थान है वही हमारे लिए फेवरेबल हो, ये चीज भी हो सकती है। और कहाँ, किस स्थान की हम बात कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर जिस स्थान की हम बात कर रहे हैं वहां पे पास वाला स्थान पे जाना कठिन हो लेकिन दूर वाले स्थान पे जाना आसान हो। रोड्स कंडीशन कैसी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी है, ऐसा मैंने एक किसी सिद्धांत ने बताया था कि हो सकता है कभी कभी ऐसा होता भी है कि नजदीक वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पे जाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है कुछ परिस्थितियों के कारण, रोड कंडीशन अच्छी नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी नहीं है, लेकिन दूर वाले रूट पे कभी कभी बेहतर सुविधाएं मिल जाती हैं हम लोगों को। और स्थान का यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंस हो जाता है कि हम जिस स्थान पे हैं हम उस स्थान को लेके डिसीजन लेंगे। और नॉर्मली ये भी हो सकता है कि दूर वाला स्थान हमारे लिए दिक्कत करे, नजदीक वाला स्थान हमारे लिए ठीक हो। तो ये सारी बातें डिपेंड करेंगी कि प्रवास ज्यादा होगा या कम होगा या नहीं होगा, स्थान पर, किस स्थान पे आप हैं, उसकी क्या खासियत है, कैसा वो स्थान है। दूसरा समय,
समय पे निर्भर करता है, समय इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये 2 पॉइंट उन्होंने ऐड किए थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो उनका फोकस था वो था मानव व्यवहार पे, ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर ही इस पूरे जो माइग्रेशन का जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है। और ये चीज सही भी है, अगर हम आज के समय में देखें तो यही चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के समय में लोग ये नहीं सोचते हैं कि दूरी कम है, दूरी ज्यादा। कुछ लोग सोचते भी हैं, लेकिन मैक्सिमम मेजोरिटी जो है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत बेहतर हो गई है, रोड कंडीशन बेहतर हो गई है, तो लोग अब पूरी तरीके से इसी चीज पे निर्भर करते हैं। अगर उनका परसेप्शन कहीं के बारे में अच्छा है तो चाहे वो स्थान जितना भी दूर हो वो जरूर जाएंगे। अगर परसेप्शन अच्छा नहीं है, मेंटल मैप अच्छा नहीं है, या उनका इतना, अगर हम लोग क्रिटिकल टर्म्स में ना जाए, कुल मिला के लोग पसंद नहीं करते उस स्थान को, तो चाहे वो स्थान कितना भी नजदीक हो वहां पे नहीं जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा बिहेवियरल मॉडल जूलियन वोल्पर्ट का, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। और अगर जिसने बिहेवियरल ज्योग्राफी पढ़ी है उसके लिए तो नया होगा ही नहीं, क्योंकि वो सारी चीजें हम लोगों ने वहां पे डिस्कस की थी। तो ये रहा अध्याय जूलियन वोल्पर्ट की थ्योरी का। आप लोग बिहेवियरल ज्योग्राफी को देख लीजिएगा एक बार, वहां से कुछ और चीजें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल अगर हम लोग प्रवास के एस्पेक्ट में देखें तो इतना सफिशियंट होगा। तो फिलहाल इसमें इतना ही। अब नेक्स्ट हम लोग कुछ थ्योरीज और बची हैं उसको देखेंगे और फिर प्रवास की थ्योरीज को खत्म कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।